हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, यहाँ पे लिखा हुआ है, लिखा हुआ कम ड्रॉ किया हुआ है। तो आप लोगों को क्या लग रहा है इसको देख करके? तो हमारे हिसाब से ये क्या है, स्टेम है, स्टेम, तना। आज का जो टॉपिक रहने वाला है बेसिकली तना। और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना, वो आज हम कंफ्यूजन को दूर कर देंगे। जैसे देखिए, स्टेम आप क्या समझते हैं कि जड़ से जमीन से जो नीचे होता है उसको रूट कहते हैं, और ऊपर वाला को क्या कहते हैं, शूट कहते हैं। और ये वाला जिससे ब्रांच कटिंग किया हुआ रहता है, तो लिप्स निकला रहता है, उसको क्या कहते हैं, स्टेम कहते हैं। ठीक है, पर आपको यहाँ पता चलेगा कि स्टेम सिर्फ उसको नहीं कहते जो ज़मीन से ऊपर होता है, ज़मीन के नीचे वाले भी चीज़ को हम स्टेम कहते हैं। कब कहते हैं और किस कंडीशन में और कैसा स्टेम होता है। और दूसरा, अगर हम स्टेम में आम का पौधा है, ठीक है ना, देखिए यहाँ पे ये वाला पौधा आम का, यहाँ पे आम लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये फ्रूट है, ठीक है ना। और ये क्या है, स्टेम। तो इस केस में हम स्टेम को नहीं खाते हैं, और इस केस में हम रूट को नहीं खाते हैं, इस केस में हम फ्रूट को खाते हैं। लेकिन हम कुछ स्टेम को खाते हैं। तो कैसा स्टेम को खाते हैं, तो अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे स्टेम को हम कैसे कैसे खाते हैं। तो देखिए, बेसिकली जो स्टेम होता है ना, वो 3 टाइप का होता है। स्टेम 3 टाइप का होता है। पहला एक ऐसा स्टेम जो जमीन से ऊपर है। दूसरा ऐसा स्टेम जो जमीन के अंदर है, ठीक है ना। एक तीसरा एक ऐसा स्टेम जो जमीन के, अच्छा ये बीच बीच बना दिए ना, हाँ ये अंदर है पूरा। एक ऐसा स्टेम जो जमीन के ऊपर और नीचे दोनों साइड में रहता है, मतलब आधा आधा। क्या है, आधा आधा बात करेंगे। एक ऐसा स्टेम जो जमीन से पूरा ऊपर होता है। तो 3 केस है और 3 प्रकार का स्टेम है। तो पहला हम चलते हैं स्टेम के बारे में। स्टेम सिर्फ आप उसको नहीं कहिएगा जो जमीन के ऊपर है। स्टेम हम उसको कहते हैं जिसमें पत्ता आता है। स्टेम का डेफिनेशन देखिए, स्टेम मीन्स ब्रांच, लीफ, फ्लावर, नोड, इंटरनोड। अगर ब्रांच है, लीफ है, फ्लावर है, नोड है, इंटरनोड है, तो इस केस में क्या कहेंगे, हम स्टेम कहेंगे। इसको हम स्टेम कहते हैं। ब्रांच स्टेम में आए, लीफ भी रहे, है ना, फ्लावर आए, नोड और इंटरनोड। नोड और इंटरनोड किसको कहते हैं, ये वाला। जैसे देखते हैं कि अभी आम का पेड़ अगर आप लीजिएगा तो ऐसे बढ़ेगा, फिर ऐसे यहाँ से ऐसे बढ़ता है, फिर ऐसे ऐसे बढ़ता है, फिर यहाँ से नया चीज़ पत्ता निकलता है, नया पौधा। तो ये वाला हुआ नोड, और इस दोनों के बीच का डिस्टेंस को क्या कहते हैं, इंटरनोड कहते हैं। इंटरनोड। अगर स्टेम है तो इसमें इंटरनोड जरूर होगा, और अगर स्टेम है तो उसमें कली जरूर आएगा, फूल जरूर आएगा, ब्रांच जरूर आएगा। ठीक है, तो ये स्टेम का एक्चुअल मतलब पहचानने का तरीका है। अब जो जमीन से ऊपर होता है स्टेम, उसको क्या कहते हैं, जो जमीन के नीचे होता है, और जो जमीन के ऊपर नीचे दोनों होता है, बीच बीच में होता है। तो हम 3 प्रकार का स्टेम को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए, पहला जो है अंडरग्राउंड स्टेम, ये वाला हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं, ये वाला यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है ना। भूमिगत तना है ना, भूमिगत तना पहला क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम, भूमिगत तना, जिससे पोटैटो, जिंजर, ये सब क्या है, भूमिगत तना है। ऑनियन, ठीक है ना, टर्मरिक, हल्दी। जिंजर मतलब क्या होता है, अदरक, प्याज, हल्दी, आलू, ये सब क्या है ना, अंडरग्राउंड। ठीक है ना। अब देखिए,
अब हम इसको 2-3 प्रकार से बांट सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम चलते हैं, ये आपका अंडरग्राउंड स्टेम है। अब अंडरग्राउंड स्टेम में कुछ खास बात होता है, ठीक है ना। जैसे स्केलेंट रूट, कचालू, ओल, ओल, ओल हम खाते हैं ना, ओल। देखिए यहाँ पे हम समझने वाली बात है कि स्टेम क्या है ना, ये अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम है। ये क्या है, अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम है। मतलब जमीन के अंदर चला गया और वो क्या हो गया, मॉडिफाई हो गया। मॉडिफाई मतलब अपना आप परिवर्तन हो गया। तो पहला देखिए, ये 3 प्रकार से 4 प्रकार से हो सकता है ये, ठीक है ना। प्रकंद इसको बोलते हैं, राइजोम। ये जो प्रकंद होता है तो राइजोम होता है, इसमें कौन सा एग्जाम्पल आएगा, बात को समझिए। यहाँ पे हम लिख दिए 4-5 एग्जाम्पल, बहुत सारा एग्जाम्पल होता है। तो यहाँ पे प्रकंद में कौन सा एग्जाम्पल आएगा, तो देखिए हल्दी आता है और अदरक। अब ये कैसे जानेंगे हम, हल्दी और अदरक का जोड़ी होता है ना सब्जी में डालने के लिए। वैसा स्टेम जो क्या हो गया ना, मोटा हो गया नीचे जा करके, ठीक है ना। मोटा, पहले बात समझिए, हल्का लंबा भी हो गया, हल्का मोटा भी हो गया, ठीक है ना। किनारे छोर भी मोटा है और बीच वाला इधर से निकला हुआ है। इसमें क्या है, जैसे ऐसे निकला, ऐसे है तो ऐसे निकल गया, ऐसे निकल गया, ऐसे निकल गया, ऐसे निकल गया। तो ये है हल्दी और अदरक, दोनों हल्दी और अदरक एक जैसा गांठ जैसा बना रहता है। तो ये क्या होगा, प्रकंद हुआ। देखिए अंडरग्राउंड स्टेम का ये भी एग्जाम्पल ही है, बट थोड़ा सा बांट दिए। जैसे चावल है तो ये बासमती चावल है, इंडिया गेट चावल है, राजभोग, मतलब जैसे वैरायटीज बांट दिए हैं। नए कतरनी चावल है। दूसरा क्या है, स्तंभ, स्तंभ कंद, ट्यूबर। इसमें क्या होता है ना, जो स्टेम है, ठीक है ना, स्टेम जो है वो गोल आकार का ले लेगा और इसमें जो ट्यूबर होता है इसका मैक्सिमम भाग को खाते हैं हम, मैक्सिमम पार्ट ईडेबल। जैसे पोटैटो, ओल। पोटैटो का क्या लगभग हम पूरा खा जाते हैं। आलू को क्या करते हैं, पूरा खा जाते हैं। हम आलू को खा जाते हैं ना, पूरा खा जाते हैं। आलू को क्या करते हैं, पूरा खा जाते हैं। तो क्या कहता है, ट्यूबर। इसी का आप लोग जब बुक में पढ़ते होंगे तो देखते होंगे, तो मॉडिफाई अंडरग्राउंड स्टेम है ना, पोटैटो, ब्रैकेट में लिख देता है ट्यूबर लिख देता है, किसी में बल्ब लिख देता है। तो अभी हम सलकंद के बारे में हम जानेंगे। सलकंद, बल्ब। ये बल्ब क्या होता है, सलकंद है ना, सल्ककंद, सॉरी सल्ककंद के बारे में जानेंगे। इसमें क्या होता है ना, लेयर बाय लेयर होता है, बहुत सारा चिपका होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे लहसुन और प्याज, लहसुन और प्याज। अब याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बल्ब, लहसुन और प्याज दे जाए और उसमें टिक मारने दे, बल्ब आपको टिक मारना है, ट्यूबर में आपको टिक मारना है पोटैटो, राइजोम में हल्दी और अदरक। आप लोग देखते होंगे एग्जाम्पल में अंडरग्राउंड स्टेम जो मॉडिफाई लिखा रहता है, वो हल्दी देख के राइजोम लिख देता है, आलू देख के ट्यूबर लिख देता है, और प्याज और लहसुन देख के क्या लिख देता है, वहाँ पे बल्ब लिख देता है। तो इस तरह लिख देता है, सारा अंडरग्राउंड स्टेम है। नेक्स्ट डी नंबर का हम चलते हैं। एक ऐसा भी स्टेम होता है जो जमीन से ऊपर बढ़ता है, मतलब नहीं समझ में आया, वो जब डेवलप होगा ना तो धरती के ऊपर तरफ आने लगेगा, वो है ना, जिसको कचालू स्कुलेंट रूट कहते हैं, उसको धनकंद कहते हैं, धनकंद, CORM, कॉर्म, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, धनकंद। जैसे कचालू, जो कचालू होता है, आलू का कचालू बोलते हैं ना, आलू का कचालू, जिसको पैक्ची बोलते हैं, बहुत लोग बोल देता है ना, या तो फिर कचालू को बोलते हैं, हाँ शायद हमको आधे जहाँ तक, हाँ
कच्ची ऐसे कुछ बोल देते हैं, ठीक है ना। तो कचालू आप लोग सुनेंगे ना बचपन में, आलू का कचालू बेटा कहाँ गया था, कुत्ते के झोपड़ी में सो रहा था, कुत्ते ने लात मारा रो रहा था। थोड़ा सा लाइट का डिस्टरबेंस है ना। तो देखिए एक कचालू हो गया, ये क्या हुआ, धनकंद कचालू का एग्जाम्पल हो गया। तो ये मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम हो गया। दूसरा हम बात करेंगे, है ना, सब एरियल, जो थोड़ा सा जमीन से ऊपर रहेगा और थोड़ा सा जमीन के अंदर रहेगा, ठीक है ना। सब एरियल स्टेम, सब एरियल स्टेम। इसमें क्या होता है, कुछ भाग जमीन के अंदर होता है और कुछ भाग बाहर होता है, ठीक है ना। अर्ध वायवीय, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, कुछ जमीन के अंदर होगा, कुछ जमीन के बाहर। जैसे एग्जाम्पल जलकुंभी, अभी क्या नया चीज बात कर दी है सर, दूब, घास। देखते हैं घास जो होता है ना जमीन के अंदर होता है और ऊपर भी होता है, काटते जाइएगा तो वो निकलते जाएगा बार बार, है ना। दूब घास को काटते जाइएगा तो निकलते जाएगा। ये जलकुंभी क्या होता है, देखिए आप लोग जलकुंभी अगर देखे होंगे तो कभी देखे तालाब, वो हरा कलर का होता है ऐसा, पानी में डूबा हुआ रहता है आधा और पानी के ऊपर रहता है, इस टाइप का रहता है ना। ये जलकुंभी बोलते हैं, ठीक है ना। इसको आप साफ कीजिएगा तो फटाक से बहुत ज़्यादा रिप्रोडक्शन होता है, बहुत तेज़ी से भर जाता है। तो इस प्रकार का जो एग्जाम्पल वो क्या है, सब एरियल, मतलब क्या है, कुछ भाग एरियल हवा में है ना, कुछ भाग नीचे है। अब तीसरा हम बात करेंगे एरियल स्टेम, वायवीय तना। अब देखिए इसका एग्जाम्पल, इसका पूरा स्टेम क्या है, हवा में लहराएगा, मतलब हवा में लहराएगा मतलब जमीन के ऊपर सारा भाग रहेगा। जैसे आम हो गया, नीम, बरगद, है ना, लीची, मतलब सबसे ज़्यादा हमको यही देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा अगर हमको प्लांट देखने को मिले, है ना, तो ये स्टेम मिलता है हमको। सबसे ज़्यादा स्टेम क्या होता है, यही वाला मिलता है। अब बात करेंगे हम, ये हो गया, कुछ यहाँ पे बात कर लेते हैं। जो रूट होता है ना, रूट, ठीक है ना। अगर रूट का बात करें, ये मान के जो एरियल होता है, जैसे आम हो गया, नीम हो गया, बरगद है, लीची हो गया, इसका जो स्टेम होता है जमीन से क्या होता है, ऊपर बढ़ता है, हमेशा जमीन से ऊपर बढ़ता है, मतलब हवा के बीच में रहता है। ये हवा है ना। जैसे एग्जाम्पल हम ड्रॉ करते हैं, इसमें ये जमीन है ऐसे, तो ऐसे रहता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है तो बताइएगा, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में जो भी छूट जाएगा उसको हम कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।